नगर निगम की गुंडागर्दी के खिलाफ व्यापारी उतरे सड़कों पर, दुकानों की शटर डाउन, निगम कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप। निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, सहारनपुर में नगर निगम के परिवर्तन दल की कार्रवाई अब विवादों में घिर गई है। 2 दिन पहले पॉलीथीन चेकिंग के नाम पर एक व्यापारी के साथ कथित अभद्रता और मारपीट की गई। मारपीट की वीडियो व्यापारी के सीसीटीवी में कैद हो गई। व्यापारी के साथ हुई घटना के बाद विरोध में व्यापारियों ने दिल्ली रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारियों ने नगर निगम पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली रोड पर दरी बिछाकर धरना किया और निगम की कार्रवाई को गैर कानूनी, अमानवीय और दमनकारी करार दिया। व्यापारी नेता विवेक मनोचा ने आरोप लगाया कि नगर निगम के परिवर्तन दल के व्यापारी अशोक खुराना और उनके भाई के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि अशोक खुराना के भाई का गिरेबान पकड़कर उन्हें सार्वजनिक रूप से धक्का दिया गया, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश है। विवेक मनोचा ने नगर निगम की कार्रवाई को खुली गुंडागर्दी बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार भले ही बाहरी गुंडों को खत्म कर रही हो, लेकिन अब खुद सरकारी विभागों में गुंडागर्दी पनप रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नगर निगम के ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो निजी एजेंसी हायर की है, वह व्यापारियों से जबरन अवैध वसूली कर रही है। हमने 12% टैक्स वृद्धि भी स्वीकार की है, फिर भी निगम को चैन नहीं है। आखिर व्यापारी कितना खून चुसवाए, क्या हर चीज़ के लिए सड़क पर उतरना ही होगा? उन्होंने कहा कि एजेंसी के लोग निगम अधिकारियों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन खुद अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि GIS सर्वे के नाम पर भी व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग या अधिकारी को नागरिकों की गरिमा से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल प्रभाव से एक जांच समिति गठित करने की घोषणा की, जो एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरोपी कर्मचारियों की बर्खास्तगी और एजेंसी की छुट्टी। व्यापारियों ने तीनों आरोपी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने और बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि निगम द्वारा नियुक्त एजेंसी का अनुबंध रद्द किया जाए, जो कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर दमन कर रही है। बता दें, विवेक मनोचा ने कहा कि हम व्यापारी हैं, गुंडे नहीं। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले लोगों को आज हमने सम्मान के लिए धरना देना पड़ रहा है। अगर सरकार नहीं जागी तो चुनाव में परिणाम भुगतने होंगे। मेयर और विधायक पर भी सवाल। व्यापारियों ने स्थानीय मेयर और विधायक की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। विवेक मनोचा ने कहा कि जब विधायक से GIS टैक्स को लेकर बात की गई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अब वे अपने वादे से मुकर गए हैं। विवेक मनोचा ने कहा कि जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा है, अगर वो जनता के सवालों पर चुप हैं तो अगली बार वोट मांगने की हिम्मत ना करें। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट बिलाल खान के साथ। देखिए, 2 दिन पहले हमारे साथी अशोक खुराना के साथ जिस तरह से नगर निगम के परिवर्तन दल के लोगों ने हाथापाई करने का काम किया, उसके भाई की गिरेबान पकड़कर उसको सड़क पर फेंक दिया, उसी के विरोध में आज व्यापारी सम्मान के रूप में आज हम यहाँ लोग बैठे थे। देखिए, भामाशाह जयंती है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय व्यापारी दिवस में व्यापारियों को आज सम्मानित करेंगे कोर्ट रोड यहाँ कलेक्ट्रेट के अंदर। और दूसरी ओर एक विभाग गुंडागर्दी करते हुए केवल एक पॉलिथीन की जांच के लिए, अरे भाई, जांच करना आपका अधिकार है, जांच करो। अगर पॉलिथीन मिल गई है तो उस पर अर्थदंड लगा दो। आपको किसने ये ताकत दे दी और ऐसी असीमित ताकत किसने निगम ने कैसे दे दी उन परिवर्तन दल के लोगों को कि वो मारपीट कर रहे हैं, गिरेबान पकड़ करके गले से खींच करके सड़क पर फेंकने का काम कर रहे हैं। आज उसी के विरोध में हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए। आज व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद की हैं। आपने देखा होगा, एक भी दुकान नहीं खुली थी, सबने अपनी दुकानें बंद की हुई थी, केवल इसीलिए कि व्यापारी के सम्मान की लड़ाई थी। आज उसी के लिए हम यहाँ बैठे थे। हमारे बीच में सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और नगर निगम से अधिकारी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी जांच करके उन जो भी परिवर्तन दल के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारी मांग ये है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जिस एजेंसी को हायर किया गया है वो एजेंसी तुरंत ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए और वो 3 लोग जिन्होंने हाथ उठाने का काम किया है उन्हें तुरंत उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार आपकी है और लगातार व्यापारी सरकार की है, फिर भी इस तरह की व्यापारियों के साथ घटना घटती है। देखिए, तभी तो सड़क पर बैठे हैं। हम तो कहते हैं कि योगी जी ने गुंडा राज तो खत्म कर दिया,
गुंडाराज खत्म हो गया ना। अब चाकू लेकर के कोई लूट नहीं होती, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये निगम को ऐसे लोगों को रखने की आवश्यकता क्या है? अरे भाई, प्रदूषण विभाग बना हुआ है, पूरा एक विभाग है, उसके बड़े अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं मंडल स्तर के, वो जांच करे। इसके लिए एक अलग से एजेंसी हायर की हुई है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो एजेंसी हायर की गई थी, अब वो निगम की उगाही भी कर रही है, वो रेडी वाले से पैसे भी ले रही है, वो पॉलिथीन की जांच भी कर रही है। तो वो अधिकारी जांच नहीं कर रहे, वो उगाही कर रहे हैं, वो नगर निगम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे मेयर साहब को और विधायक जी को भी सोचना पड़ेगा, जिनको जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमने विधानसभा भेजने का काम किया है, उन्हें भी सोचना पड़ेगा जिन्हें मेयर बनाने का काम किया है। अरे भाई, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के दुख दर्द की आवाज आपने उठानी है, ना कि उन लोगों को आपने संरक्षण देना है जो लोग व्यापारियों के साथ बदतमीजी करते हैं। और देखिए, व्यापारी शांति प्रिय है, व्यापारी सम्मान से व्यापार करता है, व्यापारी अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण करता है, रोजगार उपलब्ध कराने का काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उसे सड़क पर बैठना पड़ रहा है। तो कम से कम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी जागना चाहिए, समझना चाहिए, जनता की नब्ज को भी समझना चाहिए, जनता की नब्ज को समझकर आगे काम करना चाहिए। देखिए, टैक्स के मुद्दा खत्म नहीं हुआ था। आदरणीय विधायक जी ने आश्वासन दिया था, मेयर साहब ने आश्वासन दिया था कि इस पर पुनः विचार होगा। अब जानकारी मिली कि व्यापारियों को नोटिस आने शुरू हो गए हैं, फिर बात की जाएगी। देखिए, सड़क हमारी है, व्यापारियों का उत्पीड़न तो हम होने नहीं देंगे। 12% की वृद्धि की गई, हमने स्वीकार कर ली, उसके बाद डबल कर लो यार। कितना टैक्स चाहिए निगम को? स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों करोड़ रुपया आपके पास आ गया, कहां गया? बस अड्डा नहीं है, हवाई अड्डा बन गया तो हवाई जहाज नहीं है, हॉस्पिटल बन गया तो दवाई नहीं है, तो कहां जा रहा है पैसा? ये सवाल